उन्वान, गुमराह लड़की। इस रात जब बारिश हो रही थी, सारा शहर सो रहा था, लेकिन एक लड़की जाग रही थी। वो किसी का इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि अपना घर छोड़ने वाली थी। सो रही थी, बाप को खबर तक ना थी, और वो अपने बिस्तर से नहीं, अपनी इज्जत से जुदा हो रही थी। उसका नाम हिना था, लेकिन शहर के कोने कोने में वो गुनाह की गली के नाम से पहचानी जाने वाली थी। हिना सिर्फ 17 साल की थी, और इसकी जिंदगी के फैसले किसी और के हाथ में थे। इसने स्कूल जाना छोड़ दिया था, क्योंकि उस्ताद ने उसे एक दिन तन्हाई में बुलाकर इज्जत के बदले नंबर दिए थे। हिना का दिल टूट चुका था, लेकिन इसकी गैरत अभी जिंदा थी, जिसे रात के अंधेरे में दफन होने वाला था। इसे एक लड़की मिली, सजी सुनूरी, बातों में मीठी। वही लड़की शहर के बदनाम डायरेक्टर के लिए लड़कियां ढूंढती थी। सिर्फ एक शूटिंग है, कैमरे के सामने आकर कुछ बोलना है बस। लेकिन कैमरा सिर्फ चेहरा नहीं, रूह की बरहनगी भी कैद करता है। हिना ने हामी भर ली, क्योंकि उनकी दवाई और भाई के स्कूल का खर्च सर पर था। इसे एक स्टूडियो ले जाया गया, दरवाजे पर सिक्योरिटी, अंदर महंगे लाइट्स। लेकिन अंदर सबसे सस्ती चीज औरत की इज्जत थी। ये पहनो, ये करो, ये बोलो, और जो इनकार करे वो या तो खामोश हो जाती है या दफन। पहला सीन खत्म हुआ, मगर असल फिल्म अब शुरू होने वाली थी। इसे पैसे दिए गए, लेकिन साथ एक नई शनाख्त भी, परी। अब वो हिना नहीं रही थी, वो अब एक जिस्म थी जिसका किराया तय था। माँ ने पूछा, बेटी इतने पैसे कहाँ से आए? हिना ने झूठ बोला, लेकिन आंखों का सच छुप ना सका। बाप ने कहा, बस करो, लोग बातें बना रहे हैं। लेकिन ये बातें नहीं, चीखें थी जो दीवारों से टकरा रही थी। हिना हर रात शूटिंग करती, दिन में सोती, और ज़मीर रात भर जागता रहता। पैसे बढ़ते गए, कपड़े घटते गए, और एक दिन जिस्म के साथ रूह भी नंगी हो गई। इसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, इंटरनेशनल फिल्म, लाखों रुपए। लेकिन शर्त थी, जिस्म पर एक धागा भी ना हो। हिना ने हामी भर ली, क्योंकि अब इसकी आंखों में शर्म नहीं, जरूरत थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि कैमरे के पीछे एक और हकीकत छुपी है। वो फिल्म नहीं, ब्लैकमेल का जाल था। वीडियोस इंटरनेट पर डाल दी गईं, और जो लोग इस पर मरते थे अब गालियां दे रहे थे। मोहल्ले वाले तने मारने लगे, उन्होंने रोना शुरू कर दिया, और बाप ने उसे घर से निकाल दिया। वो अकेली रह गई, और उसी शहर की गलियों में रहने लगी, जहाँ वो पहले परी कहलाती थी। हिना के कदम अब फुटपाथ पर थे और नजरें आसमान पर। लेकिन उसके नसीब की छत पहले ही छिन चुकी थी। पैसे खत्म हो रहे थे और गुनाह की तलबीगार नजरें बढ़ रही थीं। अब वो सिर्फ फिल्म में नहीं, हकीकत में बक रही थी। एक दिन एक गाड़ी उसके पास रुकी। अंदर बैठा शख्स वही डायरेक्टर था जिसने उसे पहली बार बर्बाद किया था। परी, अब एक नया काम है, बहुत खास, बहुत पैसा है। ओके, लेकिन वो काम सिर्फ जिस्म से नहीं, जान से भी खेलेगा। इसने पूछा, क्या करना होगा? जवाब था, तुम्हें एक सियासतदान के साथ वीडियो बनानी है, छुपकर। हिना हिचकिचाई, डरी, मगर पैसों की चमक ने उसे हम पर मजबूर किया। वो नहीं जानती थी कि वो अब सिर्फ लड़की नहीं, एक हथियार बन चुकी है। वीडियो बनी, सियासतदान बेखबर था, और अगले दिन वो वीडियो फाइल एक खुफिया लैपटॉप में महफूज हो चुकी थी। डायरेक्टर ने कहा, अब हम उसे ब्लैकमेल करेंगे और तुम ही करोगी। हिना के हाथ कांप गए, क्योंकि अब बात सिर्फ गुनाह नहीं, जुर्म बन चुकी थी। इसने हिचकिचाते हुए कॉल की, सर हमारे पास एक वीडियो है अगर। दूसरी तरफ खामोशी, फिर आवाज आई, तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारे पास है। कॉल कट गई और चंद घंटों में उसके मोबाइल पर उसकी अपनी वीडियोस भेज दी गईं। हिना अब शिकारी से शिकार बन चुकी थी। डायरेक्टर गायब, लैपटॉप चरा लिया गया और वीडियोस नेट पर लीक होने लगी। अब वो परी नहीं, औरत नंबर 6 बन चुकी थी जिसकी फाइलें बकती थीं। एक दिन वो बाजार में जा रही थी, एक बच्चा सामने आया। वही बच्चा जिसे कभी उसने खाना दिया था, अब उस पर थूकता हुआ बोला, मेरी मां कहती है तो जहन्नमी है। हिना हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी आंसुओं में डूबी हुई थी, जो सिर्फ वही सुन सकता था जो दिल से टूट चुका हो। अब इसे कोई काम ना देता, ना फिल्म, ना रात। क्योंकि नहीं, लड़कियां मार्केट में आ चुकी थीं, बेरोजगार, बेइज्जत, बेघर। इसकी रातें अब भूखी गुजरने लगी। तभी एक दिन एक औरत उसके पास आई, बुर्का पहने, चेहरा छुपाए। वही लड़की थी जिसने उसे पहली बार फिल्म में लाया था। हिना, एक आखिरी मौका है, मुल्क से बाहर जाना है, दुबई में शूट है। लेकिन ये शूट कैमरा से ज्यादा कफन के करीब था। इसे हवाई जहाज का टिकट दिया गया और पासपोर्ट जाली निकला। इमिग्रेशन ने रोका, पूछगछ हुई।
और तब जाकर पुलिस को उसके ब्लैकमेलिंग के केस का सुराग मिला। इसे हवालात में डाल दिया गया, लेकिन यह गुनाह की सजा नहीं, सबूत की कमी देखी जाती है। पुलिस वाले ने पूछा कितने बंदों के साथ थी, और वो सिर्फ खामोश रही क्योंकि अब गिनती उसके बस से बाहर थी। कमरा तंग, फर्श गंदा, खाना बासी, मगर पहली बार उसने सुकून का सांस लिया क्योंकि अब कोई उसे बेचने वाला ना था। एक कैदी औरत ने उससे पूछा, नाम किया है तुम्हारा? हिना ने कहा, हिना। और कई महीनों बाद उसने अपना असली नाम बोला। अभी उसके गुनाह का कफ़ारा बाकी है और वो तौबा जिसका दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ। जेल की रातें लंबी थीं, लेकिन उसकी आँखें अब गुनाह के बोझ से और लंबी हो चुकी थीं। नींद अब सजा बन चुकी थी, सुकून ख्वाब। एक दिन जेल में कुरान पढ़ने वाली औरत आई, जिसका नाम था रुखसाना बीबी। होकर वो कातिला थी, मगर अल्लाह से माफ़ी मांग चुकी थी। रुखसाना ने हिना को एक दिन कुरान का तर्जुमा सुनाया, और पहली बार हिना के आंसू बना छुए गिरने लगे। अल्लाह तौबा कबूल करता है, गुनाह जितना भी बड़ा हो। हिना के अंदर की टूटी हुई लड़की ने पहली बार कांपकर सर झुका दिया। हिना ने पूछा, मेरे जैसे लोग भी मुआफ हो सकते हैं? रुखसाना ने कहा, रब के हम देर है, अंधेर नहीं। और वो जुमला दिल की दीवार पर कुंदा हो गया। वो दिन रात खामोश रहती, लोगों से बचती और एक पुराना कुरान देखती, जिसके हर लफ्ज में उसे अपना माजी दिखाई देता। जेल में उसे सफाई का काम मिला, बेतलखला, कचरा, गंदगी, मगर वो सब उस जिंदगी से साफ लगती थी जिसमें वो पहले थी। एक दिन उसे अदालत बुलाया गया, और फैसला सुनाने वाला जज वही शख्स था जिसके साथ उसकी पहली वीडियो बनी थी। हिना की आँखें फटी की फटी रह गईं। जज ने निगाह नीची की और अदालत बर्खास्त कर दी। अदालत में सब चुप थे, फाइल बंद, फैसला मुअख्खर, क्योंकि अब मुजरिम और मुंसिफ दोनों का ज़मीर जाग चुका था। 2 दिन बाद जेल के एक कोने में हिना ने पहला सजदा किया, और वो सजदा सिर्फ जमीन पर नहीं, दिल पर भी था। इसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मेरे गुनाह बेशुमार हैं, मगर तेरा दर भी तो बेहद है। और इस दुआ के बाद पहली बार उसे सुकून महसूस हुआ। रुखसाना ने उसे मशवरा दिया, तौबा कर ले और जब बाहर निकले तो नेकी की राह पर चलना। हिना ने दिल में इरादा कर लिया, जिंदगी का रुख बदलने का। 6 महीने बाद अचानक हिना को बुरी कर दिया गया, क्योंकि वीडियोस जाली करार दी गईं और असल मुजरिम पकड़ा गया। जेल से निकलते वक्त रुखसाना ने उसे एक कपड़ा दिया और कहा, ये तुम्हारी नई शनाख्त का पहला पर्दा है। हिना ने सर ढंक लिया और शहर के उस रास्ते पर कदम रखा जहां उसका माजी रहता था। लेकिन अब उसकी नीयत और चाल दोनों बदल चुकी थीं। वो एक मदरसे गई और वहां काम मांगा, मगर जब मुंतजिम को इसका माजी पता चला, उसने दरवाजा बंद कर दिया। हिना रोई, लेकिन वापस ना पलटी, क्योंकि वो अब भीख नहीं, हक कमाना चाहती थी। एक पार्क में बैठी थी जब एक बूढ़ी खातून आई। वो मदरसे की हेड थी, जिसने सब सुनकर उसे मौका देने का फैसला किया। बेटा, सच बोलने का हौसला बड़ा होता है, आओ मदरसे में सफाई करो। और वही सफाई उसकी इज्जत की बहाली का पहला कदम बना। मदरसे में बच्चे उसे खाला जी कहने लगे, और वो पहली बार किसी को जैसी लगने लगी। कुछ महीनों बाद उसने बच्चों को नाज़िरा पढ़ाना शुरू किया और खुद भी कुरान हिफ्ज करना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में वो जब सजदे में जाती होकर, तो उसका दिल कहता, अल्लाह ने तुझे फिर से जिंदा किया है। मदरसे की खामोश फिजाओं में हिना ने दिल का सुकून पाया, मगर गुनाह के बादल कभी मुकम्मल तौर पर नहीं छुट्टे। एक दिन एक बच्चा मदरसे आया, जिसके साथ एक नौजवान औरत थी। वही लड़की जिसने हिना को फहाशी की दुनिया में दाखिल किया था, रूबीना। रूबीना ने नजरें चराते हुए कहा, पहचाना? हिना खामोश रही, लेकिन इसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे पुराना जख्म टूटकर बहने लगा हो। रूबीना ने कहा, मैं भी तौबा करना चाहती हूँ, तुम्हें देखकर हिम्मत आई। मगर रूबीना के साथ एक मर्द भी आया था, जिसकी आँखें हिना पर जमी थीं। हिना को शक गुजरा, कुछ तो गलत है, क्योंकि इस मर्द के चेहरे पर एक ऐसा जख्म था जो उसकी पहली फिल्म के दौरान उसने मारा था। अगले दिन मदरसे के दफ्तर से एक फाइल गायब थी, जिसमें हिना का शनाख्ती कार्ड, साबिका पता और पुलिस केस की तफसील थी। मदरसे की हेड ने हिना से पूछा, किसी को शक है? हिना ने कहा, माजी ने मेरे दरवाजे पर फिर दस्तक दी है। और वो दस्तक अब दरवाजा तोड़ने को तैयार थी। रात के वक्त मदरसे की मस्जिद में एक खत मिला। खत में लिखा था, परी वापस आ जाओ, तुम्हारे गुनाह हमें याद हैं और वीडियोस हमारे पास हैं। हिना का दिल धड़कने लगा। उसने माजी दफन किया था, लेकिन किसी ने कब्र खोद ली थी।
अगले दिन मदरसे में पुलिस आई। उनके पास एक वीडियो थी जिसमें बुर्का में लिपटी औरत को पैसे लेते दिखाया गया। तस्वीर धुंधली थी मगर आवाज साफ। आवाज हिना की जैसी थी और इल्जाम लगाया गया कि मदरसे में बच्चों की वीडियोस बेचने का नेटवर्क है। मदरसे की इंतजामिया ने हिना को कहा, आप कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ली। मतलब साफ था, एतबार टूट चुका है। हिना ने आंखों में आंसू लिए मदरसे का गेट बंद किया, लेकिन अंदर एक बार फिर वही चीख जागी, फिर वही बर्बादी। वो सीधी रुखसाना के पास गई। अब वो जेल से बाहर एक दरवेश औरत बन चुकी थी। रुखसाना ने कहा, बेटा जब शैतान हमला करे तो नमाज से जवाब देना। हिना ने उसी रात तहज्जुद में अल्लाह से कहा, मेरे हक में फैसला कर दे। अगले दिन रूबीना को किसी ने सड़क पर खून में लथपथ पाया और उसके हाथ में एक मोबाइल था जिसमें तमाम वीडियोस थीं। पुलिस ने तहकीकात की और सच बाहर आ गया कि रूबीना को उस ही शख्स ने मारा जो इन वीडियोस को बेच रहा था, वही जख्म वाला मर्द। पुलिस ने मदरसे की बेगुनाही साबित की और हिना को वापस बुलाया और पहली बार किसी ने हिना से कहा, हमें आप पर फख्र है। अब हिना ने खुद एक छोटा सा मदरसा खोला जहां वो उन बच्चियों को पढ़ाती थी जो कभी खुद इसके जैसे गड्ढे में गिरी थी। लेकिन एक दिन मदरसे में एक बच्ची दाखिल हुई और वो शक्ल, वो उनकी, वो चाल, सब कुछ हिना जैसा था। हिना ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची बोली, माहम, और उसकी मुंह का नाम हिना लिखा था। हिना के हाथ कांप गए क्योंकि उसे याद नहीं कब किसके साथ ये बच्ची हुई। माहम, वो बच्ची जिसकी आंखों में हिना अपना अक्स देख रही थी और दिल में एक हौलनाक सवाल गूंज रहा था, ये मेरी बेटी तो नहीं? मदरसे की रजिस्ट्रेशन फाइल में माहम की वालिदा का नाम हिना और वालिद का खाना खाली था और इस फाइल पर जेल के एक कैदी की मेहर लगी थी। हिना की सांसें टूटने लगी। वक्त का एक ऐसा लम्हा जो दोबारा इसके कदम से जमीन खींचने आया था। वो फौरन रुखसाना के पास गई, माहम के बारे में बताया। रुखसाना ने आह भरी, बेटा तौबा का रास्ता सीधा होता है मगर पुराना गुनाह अक्सर अपने निशान छोड़ जाता है और वो निशान अब जीती जागती सूरत में इसके सामने था। हिना ने माहम से पूछा, बेटा आप कहां से आए? माहम बोली, अम्मी अक्सर रोती थीं फिर मर गईं। मुझे एक अंकल यहीं छोड़ गए और उस अंकल की शनाख्ती तस्वीर, वही जख्म वाला मर्द। पुलिस से राब्ता किया गया और पता चला रूबीना की मौत के बाद उस शख्स ने 6 बच्चियां यतीम खानों में डाल दी और माहम उनमें से एक थी। दी नेशनल असेंबली टेस्ट हुआ। रिपोर्ट आई, माहम वाकई हिना की बेटी थी। हिना ने चीख मारकर सजदा किया। तौबा की रातों की वो रोशनी अब उसे माहम की आंखों में नजर आ रही थी। माहम ने पहली बार अम्मी कहकर पुकारा और ये लफ्ज हिना की पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी तौबा बन गया। लेकिन अब आजमाइश का नया बाब खिला। हिना के मदरसे को चंदा देने वाले सुनकर पीछे हटने लगे। एक फुहशा माजी वाली औरत बच्चों को कैसे पढ़ा सकती है? ये जुमला लोगों के दिल में बैठ चुका था। मीडिया ने खबर उछाली, एक्स पूरन स्टार अब दीन सिखा रही है। मस्जिदों में सवाल उठने लगे। हिना की वीडियोस फिर से सोशल मीडिया पर डाल दी गईं। माहम का स्कूल बंद कर दिया गया। उसकी मुंह का माजी उसकी तालीम पर हावी हो गया। हिना ने दोबारा पर्दा ओढ़ा और अदालत गई। एक औरत जो तौबा के बाद भी सजा भुगत रही थी, अब कानून से इंसाफ मांग रही थी। अदालत में उसने सिर्फ एक जुमला कहा, मेरे जिस्म की सजा मेरे रब ने मुझे दी। लोगों के दिल में बैठा खौफ अब भी बाकी है, लेकिन किया तौबा की इज्जत किसी अदालत में भी नहीं। जज खामोश रहा और कमरा अदालत में सन्नाटा छा गया। एक आलम दीन ने खड़े होकर कहा, अगर तौबा करने वाला गुनाहगार है तो फिर हम सब रब के मुजरिम हैं। और इस जुमले ने अदालत का फैसला बदल दिया। मदरसे को बहाल किया गया और अब हिना सरकारी सरपरस्ती में बच्चों को पढ़ा रही थी और हर बच्ची उसकी बेटी जैसी थी। माहम ने कुरान हिफ्ज किया और पहली बार अपने स्कूल में तकरीर की। मेरी मुंह गुमराह थी मगर अल्लाह ने उसे राह दिखाई और आज वो मेरी रहबर है। पूरा हाल तालीम से गूंज उठा। हिना ने जिंदगी के हर जख्म को शक्र में बदला और उसकी कब्र पर जो कुत्तबा लिखा गया वो था, ये वो औरत है जिसने तौबा को हार नहीं, नई शुरुआत बनाया। अंजाम, गुमराह लड़की, एक ऐसी कहानी जिसमें गुनाह है, सजा है, सच है, मगर सबसे बढ़कर तौबा, माफी और रब का करम है।